हेलो, माई सेल्फ कांता चौधरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स एंड देयर डिफॉर्मेशन। होता क्या है कि जब भी कोई मेटल या नॉन मेटल कोई भी मटेरियल जो है जब अपने मेल्टिंग पॉइंट से सॉलिड की तरफ जाने लगता है तो होता क्या है कि उसके जो अणु जो होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जॉइंट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो जमता है तो क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो जो ये पार्टिकल्स हैं वो जब इकट्ठा होते हैं तो वो किस फॉर्म में होते हैं और उसके बाद में जो मटेरियल है उसका कैसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसकी स्टडी आज हम करेंगे। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई भी मटेरियल जो होता है, जब वो जमने लगता है तो एक तो वो कुछ निश्चित आकार में इकट्ठा होने लगता है, उसके जो अणु परमाणु हैं वो एक निश्चित आकार में इकट्ठा होने लगते हैं। और कुछ ऐसे जो होते हैं कुछ जिनमें उन अणु या परमाणु की संरचना जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। कोई धातु जब द्रव स्थिति से उसके हिमांक बिंदु पर आकर जमना शुरू होती है तो इस प्रक्रिया में एक केंद्रक बनना शुरू हो जाता है। यही केंद्रक प्रारंभिक क्रिस्टल होता है। ठोस होने की प्रक्रिया जब जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है, धीरे धीरे आसपास के कुछ और केंद्रक बनते चले जाते हैं और अपनी दिशाओं में कुछ क्रिस्टल इकट्ठा करके बड़ा क्रिस्टल बनाते चले जाते हैं और इसे ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। किसी भी धातु को बनाने के लिए उसे निश्चित आकार और आकृति देना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी मेटल है, उससे अगर हम कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ अगर बना रहे हैं तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उस धातु की या उस मेटल के स्ट्रक्चर का पता हो। क्योंकि कई बार होता है कि अगर हम किसी ऐसे मेटल का यूज़ करते हैं जिसकी धातु का स्ट्रक्चर जो है जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो जो हम चाहते हैं, जैसा हम उपयोग करना चाहते हैं वैसा हम नहीं कर सकते। तो उनका जो स्ट्रक्चर सेट करने के लिए फिर और अलग अलग प्रोसेसेस किए जाते हैं, जैसे स्टैंपिंग, स्पिनिंग या बेंडिंग। इनके ज़रिए उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेट किया जाता है। नाउ वी विल स्टडी मेटल स्ट्रक्चर। कौन कौन से मेटल स्ट्रक्चर तैयार होते हैं जब जो उसके जो केंद्रक होते हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। क्रिस्टलीय संरचना के आधार पर पदार्थों को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस रवाहीन या अक्रिस्टलीय पदार्थ, क्रिस्टलाइन मटेरियल रवादार या क्रिस्टलीय पदार्थ। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक सेट पैटर्न में नहीं बन रहा है, उसमें जो मॉलिक्यूल है वही अपने आप में अगर कोई स्पेशल है और वही इम्पॉर्टेंट है, तो उसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं होगा और वही पदार्थ अक्रिस्टलीय पदार्थ या वही संरचना अक्रिस्टलीय संरचना कहलाती है। इसे अमॉर्फस मटेरियल कहते हैं। और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर में बनना शुरू हो जाता है तो उसे क्रिस्टलाइन मटेरियल या क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। जिन ठोस पदार्थों में अणु ही संरचना का आधार होता है, जिनके कणों की निश्चित या नियमित संरचना नहीं होती, अर्थात जिनमें रवे नहीं होते, रवाहीन या अक्रिस्टलीय पदार्थ कहलाते हैं। रवाहीन पदार्थों के मूल कण आपस में अव्यवस्थित ढंग से मिले होते हैं। ये प्राय फिक्स्ड होते हैं, जिनमें कोई भी बेंडिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है किसी भी तरीके का। जनरली जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनमें इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है। हालांकि रबर जो है वो एक उसमें अपवाद है, जैसे कांच, प्लास्टिक, ये सब। देन रवादार या अक्रिस्टलीय पदार्थ, जिन ठोस पदार्थों में रवे या उसकी संरचना का आधार होते हैं, जिनके कणों की संरचना निश्चित और नियमित होती है, अर्थात जिनमें रवे होते हैं, रवेदार या क्रिस्टलीय पदार्थ कहलाते हैं। ये अधिकतर डक्टाइल होते हैं और कंडक्टिव होते हैं। सारी धातुएं और अधातुएं जो होती हैं अधिकतर रवेदार या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की होती हैं। अब जब हमने पढ़ा कि जो केंद्रक हैं वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं, तो जब जुड़ते चले जाते हैं तो किसी एक बॉन्डिंग से जुड़ेंगे। आपस में जब नज़दीक आते चले जाते हैं तो उनके बीच में बॉन्डिंग होती चली जाती है। परमाणुओं के संयोजन से ठोस धातुएं बनती है। लगभग सभी वस्तुओं के परमाणु संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं
और इन्हीं ठोस जो धातुएं होती हैं उनमें कुछ स्पेशल बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड जिनमें बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है, सेकेंडरी बॉन्ड जिनमें ज़्यादा मजबूत नहीं होता। प्राइमरी बॉन्ड यह बंधन मजबूत होते हैं एवं सेकेंडरी बंधनों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। यह निम्न प्रकार हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटलिक बॉन्ड। परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना सापेक्षिक रूप से स्थायी होती है यदि इनके सबसे भारी कक्ष में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इन्हें आयनिक बॉन्ड कहते हैं। हीलियम में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है क्योंकि ये अनस्टेबल कंडीशन में होती है, क्योंकि इसकी जो आउटर एक्सेस होती है उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पाया जाता है, एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड सेकेंड, ये मेनली क्लोरीन में पाया जाता है। क्लोरीन में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। मेटलिक बॉन्ड आयन तथा सहसंयोजी बंधनों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार का प्राथमिक मेटलिक बॉन्ड होता है जो परमाणुओं को जोड़े रखता है। सेकेंडरी टाइप के बॉन्ड, इनमें है हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड में होता है। पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। वान डेर वाल मीथेन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑर्गन में, इनमें वान डेर वाल बॉन्ड पाया जाता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। अब हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। क्रिस्टल वह ठोस पदार्थ है जिसके समस्त परमाणु एक नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं तथा परमाणविक परतों के मध्य दूरी कुछ एंगस्ट्रॉम में ही होती है। क्रिस्टल के परमाणु की व्यवस्था को ही क्रिस्टल संरचना या क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जैसे BCC, FCC, SCP, सिंपल क्यूबिक। सबसे पहले बात करते हैं BCC की, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। यह लोहे की घन संरचना होती है। कक्ष तापमान पर लोहे के एकल सेल के प्रत्येक कोने पर घन के केंद्र में एक एक परमाणु अवस्थित होता चला जाता है। लोहे का प्रत्येक परमाणु अंतःकेंद्रित घन संरचना में 8 निकटवर्ती लोहे के परमाणुओं से घिरा हुआ होता है। BCC स्ट्रक्चर जो होता है, बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, उसके हर कोने पर एटम्स होते हैं, साथ के साथ में उसके मिड में भी एटम्स होते हैं। FCC घन संरचना होते हुए भी जो तांबा होता है, कॉपर, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। इसमें जो यूनिट सेल है उसके हर कोने पर होते हुए BCC में बॉडी के मिड में होता है, जबकि इसमें हर फेस पर एक एक परमाणु होता है। अब यहाँ पर उसके बॉडी के बीच में नहीं होता है, FCC में हर फेस पर होता है, इसलिए दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। जैसे एल्युमिनियम, तांबा, सीसा, चांदी, रजत, निकल। BCC किस किस में था? क्रोमियम, टंगस्टन, वैनेडियम, मोलिब्डेनम। देन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर HCP, जैसे मैग्नीशियम में होता है। टाइटेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, जर्कोनियम, कोबाल्ट, इनमें SCP स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन BCC, FCC एंड HCP। BCC में हर कोने पर एक एटम होता है, साथ के साथ में बॉडी के मिड में एक एटम होता है। FCC में हर कोने पर एक एटम होता है, साथ के साथ में हर फेस पर एक एटम होता है, बॉडी के मिड में नहीं होता। HCP में हेक्सागोनल एटम स्ट्रक्चर होता है और हर कोने पर होता है, साथ में बॉडी के मिड में भी होता है।
नाउ क्रिस्टल इम्परफेक्शंस, क्या क्या इम्परफेक्शंस होते हैं? इम्परफेक्शन ये होता है कि जब भी कोई क्रिस्टल होता है वो एग्जैक्ट रूप में जुड़ता नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ बीच में कमी रह जाती है। जब वो आपस में जुड़ने लगते हैं तो जिस आइडियल स्टेट में उन्हें जुड़ना चाहिए वो उस स्टेट में नहीं जुड़ते, उनमें कुछ कमी रह जाती है, जिन्हें ही क्रिस्टल इम्परफेक्शंस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशंस, उसमें थर्मल वाइब्रेशंस आ जाते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं, लाइन डिफेक्ट्स होते हैं, सरफेस डिफेक्ट्स होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स में वैकेंसीज, इंटरस्टिशियल्स, कंपोजिशनल डिफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। लाइन डिफेक्ट्स में एज डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन। सरफेस डिफेक्ट्स में ग्रेन बाउंड्रीज, ट्विन बाउंड्रीज, टिल्ट बाउंड्रीज एंड स्टॉकिंग फॉल। ये कुछ इम्परफेक्शंस हैं जो जनरली क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं।